बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मलिक एंड दिस इज अमेरिका। आज मिलके एक साथ मेरी शादी की वीडियो देखते हैं। निकाह, माइयों, मेहंदी, शादी, सारी वीडियोस यहाँ पर हैं। तो जनाब, सबसे पहले हुआ था हमारा निकाह 14 जून को सुबह सवेरे। अम्मी के घर आए थे सुहेल लोग, उनकी फैमिली के मेन लोग और मेरी फैमिली के मेन लोग। मैंने पहना था सफ़ेद जोड़ा, जो कि मैंने लिया था, जो कि सुहेल की तरफ से आया था, मगर साथ बनवाने के लिए मैं गई थी। तो हमने तारिक रोड पे कोई शॉप थी, बहुत ही सस्ती सी, सो बिल्कुल सिंपल सा जोड़ा मैंने लिया था। उसके ऊपर मैंने किरण लगाई थी। सुहेल ने, मेरा ख्याल है कैम्ब्रिज एक शॉप होती थी, वहाँ का कुर्ता पहना था सफ़ेद रंग का, और बिल्कुल ही मिनिमल मैंने कोशिश की थी कि हम लोग रखें निकाह पे और माइयों पे। तो सुबह सवेरे ये निकाह हुआ था। निकाह हमारा, क्योंकि हम शिया सुन्नी थे, तो निकाह हमारा शियाओं की तरह हुआ था, क्योंकि हम लोग मतलब ज़्यादा इस चीज़ पे बॉदर नहीं करते, या आप बॉदर नहीं के मतलब सेम ही होता है, निकाह सेम ही होता है, बस वो लोग सीखे पढ़ते हैं, कुछ आयतें पढ़ते हैं आखिर में कुरान पाक की, और हम लोग वो नहीं पढ़ते। मेरा ख्याल है हम लोग उर्दू में बोलते हैं, तो बस ये डिफरेंस होता है। तो इतना कोई बॉदर करने वाली बात नहीं थी। उसके बाद हुई माइयों पे मैंने सिंपल सा पीला जोड़ा पहना। 7 दिन में माइयों बैठी थी। ऊपर जो मेरा लाल रंग का दुपट्टा है, ये घर पे सालों से पड़ा हुआ था उमैमा का, तो ये रेड दुपट्टा मैंने उनका पहना था, उमैमा का। और पर्पल जो दुपट्टा है, जो मेरे सर पे रख के जो मुझे लेकर आए थे, ये मेरी बड़ी भाभी की शादी का या पता नहीं वलीमे का दुपट्टा था, जिससे मुझे बहुत प्यार था, बिकॉज दिस इज़ माय फेवरेट कलर पर्पल। ये फूशिया रंग बचपन से मेरा फेवरेट है। और पुराने ज़माने की जो कढ़ाई हुई भी होती है, पुराने ज़माने के जो दुपट्टे होते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। फूल जाके मैं खुद लाई थी, ड्राइवर के साथ पीछे बैठ गई थी और ड्राइवर के साथ खुद गई थी। 7 दिन माइयों में बाहर नहीं निकलते हैं, किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, तो ऐसा मैंने किया था, बट पीछे मैं मुंह पे कपड़ा रख के बैठ गई थी, तो मैं फूल अपने खुद ही लेकर आई थी। ये थी मेरी सारी माइयों की वीडियो। अब आती है मेहंदी की वीडियो। मेहंदी पे मैंने अपने सारे शौक पूरे किए, मोर लगवाए, पीले फूल, गेंदे के फूल, डांस फ्लोर, जो भी उस वक्त ट्रेंड था, उस वक्त फैशन था। और पूरी रात हम लोगों ने डांस करा। सुबह के 4 बजे तक हम लोग डांस करते रहे, मगर इस डांस को पूरा कोरियोग्राफी इसकी हुई थी 7 दिन घर पे। पहले जब मैं माइयों बैठी थी, तो कोरियोग्राफर आया था, आफरीन इसका नाम था, और भाई इसको बड़े मैंने कोई पैसे दिए थे कसम से। और ये सारे फ्रेंड्स हमारे घर पे आया करते थे। 7 डेज़ एक हमारा मखसूस टाइम था, घर में देग आ जाती थी कि खाना बनाने की, खाने पीने की कोई टेंशन ना हो। ड्राइंग रूम से हमने सारा फर्नीचर हटा दिया था कि हमारे लिए कोरियोग्राफी जो है वो आसान हो जाए। सबकी अलग अलग परफॉर्मेंसेस थी। बच्चों ने अलग, छोटे बच्चों ने अलग डांस किया था। सुहेल ये लेकर आए थे दंदाज से, और हम ऐसे फूल लेके मेहंदी वाले दिन खड़े हुए थे। ये मेहंदी की तमाम जो ट्रेज़ होती हैं या जो सजावट की चीज़ें होती हैं, ये मेरी बड़ी भाभी ने जाके ली थी, और आई होप आई एम नॉट रॉन्ग। और ये मेरी एंट्रेंस पे मैंने ये डोली एक बनवाई थी, क्योंकि डोली में मैं घर तो नहीं जा सकती रुखसती के वक्त, गाड़ी पे ही जाते हैं, वो ज़माना नहीं है, तो मुझे बैठने का बड़ा शौक था इसमें। तो मैंने ये तख्त अपने लिए बनवा लिया था कि मैं एंट्रीज पे दूंगी, जिस पे सुहेल चढ़ के खड़े हो गए थे, और मैंने हाथ जोड़े थे सुहेल से सबके सामने कि भाई उतर जाए, हम गिर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कमज़ोर से ख़ानदान के लड़कों ने पकड़ा हुआ था ये। ज़ाहिर है वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि दुआ तो पतली सी हम उठा लेंगे। उसके ऊपर सुहेल साहब इतना बड़ा मर्द चढ़ गया और नाचने लग गया, और मैंने कहा सुहेल बहुत बेइज्जती हो जाएगी, अपनी शादी पे हम दोनों ज़मीन पे गिरे हुए होंगे। मगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली, और बड़े बदतमीज़ है वैसे सुहेल। खैर, फिर परफॉर्मेंसेस वगैरह शुरू हुई। सब ने अपनी अपनी, एक हमारी लड़की वालों की परफॉर्मेंस होती थी, एक लड़के वालों की होती थी, अलग अलग परफॉर्मेंसेस। उसमें फ़नी परफॉर्मेंसेस भी थी। आसिम अज़हर को आप देख रहे हैं ये येलो कुर्ते में। जब ये हमारे घर परफॉर्मेंसेस पे आता था ना, तो इसमें कोरियोग्राफी पे आता था ना, जब डांस प्रैक्टिसेस पे, तो जिस तरह से ये सिखा रहा था, तो मुझे समझ आ गई थी कि ये नॉर्मल नहीं सिखा रहा है, ये शायद कोरियोग्राफर रहा है। तो फिर उसने मुझे बताया कि हाँ, मैं सिंगिंग से पहले कोरियोग्राफी करता था, मुझे डांस का एक्चुअली शौक था। तो वही बात है ना कि आर्टिस्ट के अंदर अगर एक्टर हो तो सिंगर भी होगा, डांसर भी होगा, मतलब फिर सारी फॉर्म्स ऑफ आर्ट का उसमें अकल होती है। तो आसिम बहुत अच्छा डांस करता है। आसिम की अम्मी ने भी मुझे रेड रंग का एक जोड़ा दिया था, धनक एक शॉप होती थी वहाँ से, उस ब्रांड का, बड़ा अच्छा था, मैंने बड़ा पहना था, ज़ारा के होने तक पहना था। अच्छा, मेरी अपनी भी डांस परफॉर्मेंस थी, और मैंने बड़े शौक से अपनी शादी का अपनी परफॉर्मेंस रेडी करी थी, बनाई थी।
और ये बच्चे जो अब आप इतने इतने से देख रहे हैं, अब इस शादी को 11 साल हो चुके हैं, बच्चे माशाल्लाह बड़े बड़े हो चुके हैं। और मैंने जब परफॉर्मेंस की थी तो मुझे याद है कि मेरी अम्मी एकदम उठ कर आई थी भाग के, और मैंने कहा पता नहीं क्या, मेरा कोई झुमका गिर गया, कोई ज्वेलरी गिर गई, क्या हो गया। तो अम्मी ने मेरी एकदम से नज़र उतारी थी और वापस जाके बैठ गई थी। तो वो वक्त मुझे हमेशा याद आता है। शुक्र है कैमरे में कैप्चर भी हो गया, पता नहीं इस वाले हाईलाइट में है या नहीं, मगर पूरी मुकम्मल जो वीडियो है शादी की उसमें वो चीज़ मौजूद है कि सारी दुनिया जो है वो शोर गुल में मसरूफ़ होती है जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, मगर माँ को अपने बच्चे की नज़र की पड़ी हुई होती है। तो माँ होती है। अच्छा, फिर मैंने अपनी ज्वेलरी जो पहनी थी मेहंदी वाले दिन, वो मैंने गोटे की पहनी थी, क्योंकि मेरा ड्रेस तीनों दिन का अली ज़ीशान का था। मैंने रेंट पे अपने तीनों दिनों का ड्रेस लिया था, क्योंकि शो जब मैं करती थी तो मैं एवरी मॉर्निंग शो पे सुबह उठ कर डिज़ाइनर ही पहनती थी, और पेट इतना भर चुका था अल्हम्दुलिल्लाह कि ख़रीदने की कोई दिल नहीं था। तो अली ज़ीशान ने और अली ज़ीशान ने मेहंदी का भी सुहेल का डिज़ाइन करा था, सारा कपड़े वगैरह सब कुछ बड़ा डिफरेंट सा था, कल्चरल सा था। और मेकअप, और फिर शादी वाले दिन अमीर अदनान जो हैं उन्होंने सुहेल को गिफ्ट किया था सुहेल का कुर्ता शादी वाले दिन। बट एनीवेज मेकअप मैंने करवाया था नताशा से, जो नूरजहाँ की नवासी है और इंतहाई हसीन औरत है। मतलब माय डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी जो है ना, जैसे जिस 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 तरह की लड़कियों को मैं खूबसूरत कहती हूँ, जिस तरह की लड़कियाँ मुझे पसंद है, नताशा इज़ दैट। नताशा बहुत खूबसूरत है और वो बहुत प्यारा मेकअप करती है, और जैसा मेकअप नताशा करती है उस तरह मेकअप कोई भी नहीं कर सकता। आज भी यही पाकिस्तान में इसका कंपैरिजन कोई नहीं है। एनीवेज, फिर क्या हुआ भाई, शादी में ये सारी परफॉर्मेंसेस हो गई। तो फिर उसके बाद जो है वो हमें 4 बजे जब फजर की अजान हुई और वो हमें गाने बंद करने पड़े, कि भाई अजान हो रही है अब गाने बंद करो, मैं पता ही नहीं चला टाइम का। पूरी रात जागे पागलों की तरह फ्री स्टाइल डांस करते रहे परफॉर्मेंसेस के बाद। तो फिर याद आया कि भाई रस्में तो हुई नहीं है, और ये जो सारी मेहंदी शहंदी हम लोग सदर से जाके लेकर आए हैं ट्रेस बना के, ये तो ज़ाया हो गई हैं। फिर जनाब हम लोगों ने करना शुरू की अपनी रस्में, और रस्मों में मतलब ख़ानदान के जो मेन लोग थे, जो ज़रूरी लोग थे, वो वो हमने रस्में की। और मगर शादी मेहंदी मेरी ऐसी थी कि यकीन करें बहुत ही मेमोरेबल मेहंदी थी। जितना हम लोगों ने फ़न करा, ला तौबा, मैं बता नहीं सकती। मेकअप सारा आप लोग देख रहे हैं मेरा बह चुका है, बाल मेरे सर के खड़े हो चुके हैं इस वक्त तक। मुझे लगता है बाल मेरे बेटर कर सकती थी। मेहंदी पे मुझे अपने बाल इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आए थे, मगर सिंस इट वाज नताशा, तो नताशा तो भाई मैं कहती हूँ कि कहते हैं ना, वो गलत गलत स्ट्रोक्स भी मार दे पेंट के तो वो भी कोई एक आर्टिस्ट्री बन जाती है जनाब। उसके बाद मेहंदी के शादी 14 जनवरी की सुबह में हमारा निकाह था, शाम को मेहंदी थी, और उसके 2 दिन बाद हमारी शादी थी। आई थिंक 17 को हमारी शादी थी। तो शादी पे पहना था मैंने गोल्ड और रेड। गोल्ड आज तक मेरा फेवरेट कलर है, वाइट एंड गोल्ड, दे बोथ आर माई फेवरेट कलर्स एंड विल ऑलवेज बी। आई थिंक वाइट तो मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स प्योरिटी, सिंसेरिटी, सफाई, पाकी, सो इट रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर मी। सो पूरा रेड नहीं पहना था, गोल्ड और रेड पहना था। और ये माथा पट्टी मैंने बड़े शौक से बनवाई थी, ये ज्वेलरी मैंने बड़े शौक से बनवाई थी, छोटी सी पतली सी हुआ करती थी। शादी पे मेरा हेयर स्टाइल, मेरा मेकअप मुझे बड़ा अच्छा लगा था। अच्छा, अब क्या है कि एक बात मैं आप लोगों को बता रही थी। हाँ, शादी की सारी तैयारियां करके दुल्हन जनाब जब मेकअप करके निकली तो उनको याद आया कि सारी ज्वेलरी तो उन्होंने पहनी हुई है मगर अंगूठियां नहीं है। अच्छा, अंगूठियां अमूमन ये होता है, शायद मेरे जहन में ये होगा कि भाई पहनाते हैं या किसी ने आके कोई तोहफा दिया। कोई अंगूठियां तो तोहफे में अक्सर आपको मिलती रहती हैं शादियों में, तो पता नहीं क्यों मैंने बॉदर नहीं किया। मतलब मुझे अब तक मुझे याद नहीं है, समझ ही नहीं आता कि मैंने अंगूठी क्यों नहीं बनाई थी अपने शादी के जेवर में। फिर मैं जाके पार्क टावर्स, मैंने किसी ज्वेलर को फ़ोन किया, नीचे जाके ड्राइवर के साथ खड़ी हुई ज्वेलर किसी कपड़े में, मैंने कहा वाइट और सॉरी सिल्वर और रेड जितनी भी अंगूठियाँ वो सारी लेकर आओ। वो नीचे लेकर आया, मैंने अपनी मर्जी से हाथों में वो अंगूठियाँ डाली हैं। सुहेल इस तरह आए थे बारात लेके, फिरोज ने उनको रोक दिया था कि भाई पैसे दोगे तो आगे बढ़ने देंगे, ये मेरी सारी फैमिली है। अच्छा, फ्यूजी फिल्म वाले भी आ गए थे अपनी प्रमोशन के लिए, जियो न्यूज़, ARY, ये वो सारे लोग आए हुए थे। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी ज़बरदस्त शादी हुई थी। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में
एक ख्वाहिश मेरी ऐसी है जो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि पूरी नहीं हुई। शादी में मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे शौक पूरे किए, बहुत मज़ा आया, और जिस तरह का मज़ा मेरी शादी पे था उसके बाद मुझे लगता है कि किसी शादी पे वो मज़ा नहीं आया। क्योंकि बस छोटे भी होते हैं, तो जब छोटे होते हैं तो आप लावाले होते हैं, लबाले होते हैं, तो वो किस चीज़ की परेशानी नहीं होती, किसी चीज़ की कोई सोचें नहीं होती जहन में, आप सिर्फ एंजॉय कर रहे होते हैं। और शादी भी एक ऐसा ही वक्त होता है, मे बी बिकॉज आई वॉज जस्ट 21 ओल्ड, तो मैंने बहुत ही इंजॉय की थी अपनी शादी। और बिल्कुल एक स्ट्रेस फ्री किस्म की शादी थी मेरी, जिसमें सिर्फ तफरी था, मस्ती थी, दोस्त थे और सारा कुछ था। तो आज मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की वीडियो को शेयर करूं। प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी होगी। क्योंकि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है, और उस प्ले बटन का मुझे बड़ा शौक है। आप सबको बहुत सारा प्यार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। खुदा हाफिज़।